आप लोगों को 60 नोटिस में बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनी 2020 से चल रहा था और श्रेया फाउंडेशन, आप लोगों को कई लोगों को इसमें पता पहले से भी होगा। तो पहले एक होता था कि अनसिस्टमेटिक था, यानी किसी को भी हेल्प किया जाता था, उसमें कुछ ऐसे भी लोग कभी रहते थे जो कि हेल्प उनका नहीं भी करते तो भी कर सकते थे, जो कर करने लायक थे, अपने से खुद करने लायक थे, उनका भी वो हेल्प हुआ उसमें। तो अब तक श्रेया फाउंडेशन जो कर रहा था उसको कभी भी एक क्लेरिफाई ये नहीं किया कि किसको देना है किसको नहीं देना है, जो आया सबको दिया गया। उससे क्या है कि एक होता है ना कि फाउंडेशन का एक बजट होता है, उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए हमने एक सिस्टमेटिक पहले स्टार्ट किया। अभी हमने 16 जून से इस चीज को लागू किया। सबसे पहले अपने 27,000 कस्टमर, लीडर, कर्मचारी, इनके लिए जो 27,000 से ऊपर है, इनके लिए हमने फर्स्ट फेज में अभी रखा हुआ है। 16 जून से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें 4 प्रोग्राम हमने रखा है, जिसमें घर भी है जरूरत के हिसाब से, जो रेंट पे रह रहे हैं, जो घर नहीं बना पाते हैं उनके लिए प्लान है, जो अपने बच्चों का फीस अच्छे से नहीं दे पाते समय से, भाई हमारे यहाँ 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी कर रहा है, उसी में घर का किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, तो ऐसे फीस देने में भी उनको दिक्कत थी। इन सब चीजों को देखते हुए हमने 27,000 कस्टमर, जो हमारे कर्मचारी हैं और जो लीडर हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने इस 4 प्रोग्राम को ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया कि ये अगर हमारा सक्सेस हुआ तो 2025 के नेक्स्ट जो सेशन आएगा उससे हम अन्य पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिस्टमेटिक एक हो जाएगा और जरूरत के हिसाब से ही हमने सामान, यानी मैक्सिमम चीजों में हमने सामान रखा है, ऐसे चीजों को रखा है कि जहां पैसे का दुरुपयोग ना हो। जैसे हमारे कोई लीडर या कस्टमर या कोई भी आदमी अपना घर बना रहा है, पहले हमने 27,000 को पकड़ा है। अगर कोई घर बना रहा है तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, BMIP, बिल्डिंग मटेरियल इनिशिएटिव प्रोग्राम। यानी इसमें अगर उनको घर बनाने में दिक्कत होती है, घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, झोपड़ी है, तो उनको घर बनाने के लिए श्रेया फाउंडेशन के श्रेया आवास योजना, जो आसियाना के नाम से है, श्रेया आसियाना, इस प्रोजेक्ट के तहत उनको हेल्प किया जाएगा आर्थिक रूप से कि अपने घर को बना सकें। यानी उसमें हम सिस्टमेटिक पैसा रखा है कि जैसे कि कभी भी पैसा इधर उधर ना हो। 6 महीने में कुछ पार्ट उनको हम देंगे, फिर उसके बाद हम उनको 12वें महीने में देंगे, कुछ 15वें महीने में देंगे, यानी प्रोग्रेस देखते हुए, जैसे कि वो पैसे का सही जगह उपयोग हो। क्लियर है? सही जगह उपयोग हो, इसलिए हमने BMIP के प्लान में एक सिस्टम हमने रख करके कि अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। 6 महीने या आपको हम जब आपने हमसे हेल्प मांगा तो आपके पास जमीन है तो अपना घर बनाइए, घर बनाने में आपको एक पार्ट देंगे, फिर आप बनाएंगे 6 महीने में, जितना बनाए रहेंगे उसका फोटोग्राफ सब कुछ देखेंगे कि आप उस पैसे का उपयोग वहीं किए हैं कि कहीं और किए हैं। तब फिर आपको दूसरा शिफ्ट देंगे, फिर तीसरा शिफ्ट देंगे, लास्ट चौथा शिफ्ट। भाई जब मकान आप बना रहे हैं तो फिर तो हर चीज क्लियर है, दुरुपयोग ना हो, यानी मकान के लिए आपने हमसे हेल्प लिया तो मकान के लिए ही हेल्प हो। ऐसे ही दूसरा प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए है, जो LKG से लेके 12 तक के जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो लीडर हैं, उनके बच्चे अगर पैसे का अभाव के कारण कहीं पढ़ाई उनकी अच्छे स्कूल में नहीं हो पा रही, तो उनके लिए CEP का प्लान लाया है, चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत श्रेया फाउंडेशन के द्वारा इनके फीस का जो आर्थिक होगा वो स्कूल को डायरेक्ट हम भेजेंगे, यानी उनके हाथ में नहीं देंगे, हम स्कूल में ही देंगे, तो इससे दुरुपयोग नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी हमने 27,000 लोगों को लेकर के ही ये पहले हम चालू कर रहे हैं, उसी के लिए आप लोगों को आज बुलाया गया था। दूसरा है जो CEP का प्लान है, वो LKG से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए। इसमें मंथली उनका फीस जाता होगा तो मंथली हम हेल्प करेंगे, तिमाही जाता है तो तिमाही करते करेंगे, छमाही जाता होगा तो छमाही करेंगे, जैसा होगा उसको हम हेल्प करेंगे कि उससे वो पढ़ सकें, उनको आर्थिक परेशानी न झेलना हो। HEP का प्लान जो हायर एजुकेशन के लिए है, जैसे कोई बाहर पढ़ रहा हो, 12 के बाद की पढ़ाई,
कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा हो, तो वहाँ सेमेस्टर वाइज पैसा जमा होता है। मैक्सिमम देखते हैं कि लोग लोन हमारे यहाँ भी, हम ये चीज़ महसूस इसीलिए कर पाए कि हमारे यहाँ कई लोग लोन लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो लोन ना लें, हम खुद उनको, कंपनी यानी उनसे ही कमा रही है, उन्हीं से सब कुछ कर रही है, तो जो हमारे पास फाउंडेशन के पास है उसके हिसाब से उनकी आर्थिक हेल्प करके उन बच्चों को कायदे से पढ़ाई वो कर सके, लोन न लें। तो इसलिए हायर एजुकेशन का प्लान हमने दिखा। इसके बाद लड़कियों की शादी कई लोगों की पड़ती है, तो हम अभी तक ऐसे ही देते थे कि कोई भी रहता था तो वहाँ हम 50,000 60,000 जो भी होता था अपना सर, उसके हिसाब से हम गिफ्ट देते रहते थे। अब हमने क्या किया कि लड़की की शादी में आपको अगर जो भी चीजें देना है वो GMIP का एक प्लान हमने रखा है, गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम। यानी इसके तहत अगर आपकी लड़की की शादी हो रही है तो कंपनी वहां पे भी आपको हेल्प करेगी जहां पे दिक्कत होगा, चाहे वो गाड़ी लेने में दिक्कत हो रहा हो तो गाड़ी पे हेल्प करेगी, गोल्ड का ज्वेलरी देने में दिक्कत हो रहा होगा तो गोल्ड का ज्वेलरी का, यानी हम ऐसे ही चीजों को देंगे जो आप उपयोग कर पाए। ये नहीं कि आपको हम पैसा दें, पैसा उसके नाम पे लेकर के आप कहीं और यूज करें। क्लियर है? तो यही 4 प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया था। अब इस पे आप लोगों को कुछ पूछना हो पूछिए। आम लोगों के लिए हमने पहले 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों में मेरे अपने छूट जा रहे थे। इस चीज को महसूस हमें जब हुआ है तो हमने अब ये अपने लोगों के लिए भी, आपको अच्छी तरह पता होगा कि 4 साल से 2020 से लॉकडाउन से लेके अब तक हमने आम लोगों के लिए किया था। अभी भी वो जो कंटिन्यू है, जिन बच्चों को 1000 से ऊपर है, इसमें 1500 से ऊपर है, उनके फीस जाते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, वो सब कुछ है। लेकिन अभी हमने उस चीज को पोस्टपोन करके हमने अपने लोगों में देखा कि कई लोग ऐसे थे जो लोन पे। होता क्या है कि जब आदमी बार बार एडवांस मांगे, बार बार कुछ मांगता है तो समझ में आता है ना किस लिए। तो ये चीज मुझे लगा कि ये सबको देखते देखते हम अपनों को भूल गए जो इस कंपनी को हम खड़ा कर रहे हैं। और ये 27,000 लोग में हो सकता है 27,000 में 27,000 नहीं, पर ऐसे होंगे, उसमें 10,000 5,000 ऐसे भी होंगे जो कि गरीब होंगे, जो 10,000 हमारे यहाँ 15,000 की भी नौकरी करने वाले भी हैं, 25,000 वाले भी करने वाले हैं, 50 करने वाले भी। लेकिन ये 10-5 वाले जो थे, रेंट भरने में ही उनका सब कुछ हो जाता था, किसी का बच्चे के स्कूल का फीस नहीं जमा हो रहा है। तो ये सब चीजों को देखने के बाद पहले हम इस चारों को एक सिस्टमैटिक ढंग से मैंने अपने पहले लोगों पे चालू किया, और इसको नेक्स्ट सेशन में आम पब्लिक के लिए भी खोलेंगे, तो उसमें एक कमेटी बैठाएंगे जो पूरी तरह से उनकी जांच कर ले कि हाँ वो उस काबिल है कि नहीं। ऐसा ना हो कि 1 लाख सैलरी पाने वाला भी इस चीज में आने लगे, क्योंकि ऐसा अभी पाया गया है, 4 साल में ऐसा हुआ है, किसी की सैलरी 1.5 लाख के ऊपर है, उसके बाद भी यहाँ से लिया हुआ है। सर आपकी संस्था क्या क्या काम करती है? सर श्रेया फाउंडेशन से तो हम सिर्फ एक सोशल वर्क का काम करते हैं, बच्चों के स्कूल का फीस है, किसी की शादी में पहले भी ऐसे ही सब होता था, कहीं उनके इलाज में कोई दिक्कत होता था उसमें कुछ हेल्प करते थे, यानी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहते थे, ये सब चलता रहता था। लेकिन वो था कि हम किसी को पहचान के नहीं करते थे, उसमें कोई भी आता था, जैसे हमारे कोई आदमी आके बोला कि सर इनको बहुत दिक्कत है, ये है वो है, उनको भी कर दिया गया। लेकिन वहां पे कई जगह पे दुरुपयोग हमें दिखाई दिया, क्योंकि उनकी वो हैसियत थी कि जो कर सकते थे खुद। लेकिन ये दुरुपयोग ना होने से क्या बात है, दुरुपयोग करते थे, दुरुपयोग ना हो तो उसके लिए क्या क्या आप उनसे लेना चाहते, पेपर वर्क क्या? देखिए जब हम उसको चालू करेंगे अप्रैल में करेंगे, तो उस समय हम पूरे चीजों को देख करके पेपर वर्क में लेंगे। पहले तो उनका बैंक स्टेटमेंट में हम देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट ही बता देगा कि उनकी स्थिति क्या है। सर आपकी जो संस्था है गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट लिमिटेड। हमारा देखिए श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे मेन कंपनी है। श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट में भी है, गोल्ड में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी है, तो इन सब चीजों में हमारा पहले से काम चल रहा था। लेकिन श्रेया फाउंडेशन के द्वारा हम ये सब काम करते थे 2020 से, वो भी 2020 के लॉकडाउन के बाद से हम चालू किए थे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ऐसे, तो हमारी पहले हैसियत बहुत कम थी तो उसके हिसाब से करते थे, जो थोड़ा सा बढ़ा तो फिर कुछ और करने लगे, ऐसे लोग बढ़ते गए। और अब यह है कि हम
अपने ही बीच में आ रहे थे, जो कि बीच में अपने लोगों को मैं भूल गया कि इनको भी परेशानी ऐसी होती है। तो इनके लिए सबसे पहले मैंने इस चीज को एक सिस्टमैटिक कि अब हम इन चीजों पे आपको देंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि किराया जो हम पेमेंट हमसे जो मिलता है उससे रेंट भी नहीं पूरा, रेंट देते हैं और सब देते हैं, परेशान रहते हैं, कभी उनसे उधार कभी उनसे उधार, ये सब है। आपकी स्थिति सशक्त हो तो उसके लिए कहाँ से आपको फंड्स कहाँ से? फंड्स देखिए हमारे यहाँ जो अन्य कंपनियों में जो वर्कर हैं, जो लीडर हैं, उनसे जो उनको पे आउट जनरेट होता है, उस पे आउट का 10% श्रेया फाउंडेशन में हमेशा पहले से भी जाता है, आज भी जाता है। 10% उनके पे आउट का श्रेया फाउंडेशन में जाता है, उससे चलता है। कंपनी की जो प्रॉफिट है वो श्रेया फाउंडेशन में 10% जाता है, बाकी कंपनियों का, उसी से सबको चलाते हैं। तो इस है ना कि हमारा एक बजट होगा ना, तो उस बजट के अंतर्गत जो आ रहा होगा उसी को कर पाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि आज जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बजट कम होता है, तो हम अभी तक तो कहीं बाहर से कभी फंडिंग नहीं लिए। हमने अपने कंपनी के प्रॉफिट को 10% वहां डालने का हर महीने मुझको करते रहते हैं। हमारे लीडर भी सहयोग देते हैं, जो उनका पे आउट होता है 10% वहां जाता है, तो इससे अभी तक चल जाता है। इसमें ये देखने में श्रेया सिने वर्ल्ड हाँ, एंटरटेनमेंट इंट्रोडक्शन वो कब शुरू की? श्रेया एंटरटेनमेंट हमारा शुरू हुआ था 21 अगस्त को, आज लगभग 1 साल के ऊपर हो गया। और श्रेया सिनेवर्ल्ड तो अभी आपका अप्रैल में हुआ है। तो उसमें क्या-क्या श्रेया एंटरटेन की आशा श्रेया एंटरटेनमेंट में हमने एल्बम सॉन्ग्स बहुत ज्यादा बनवाए हैं, अब तक कम से कम 50 प्लस होंगे। न्यू कमर्स? हाँ, न्यू कमर्स हैं सब। सिंगर भी हमारे सब ऐसे कोई भी नहीं है कि हम कोई नामी सिंगर कोई पकड़े, हमने सिंगर भी वैसे ही रखा है। और मैक्सिमम गाना पंछी जी के द्वारा ही लिरिक्स है, पंछी जी एकदम लास्ट में है। ऐसा है कि ये तो हम अपने सूत्र लगा के रखे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में वहां से कुछ डॉक्टर भी हैं जो हमें खबर कर देते हैं, तो उनको हम बैक डोर से उस पूरे परिवार को अब तक ऐसे ही करते ही थे कि उनको ऐसा भी न लगे। हाँ, परिवार को पता रहता था कि यहाँ से हेल्प हमें मिल रहा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि उनका इलाज कायदे से हो रहा है। तो कैंसर के लिए भी अगर हमारे यहाँ ऐसा फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसा हमारे नजर में नहीं आया। एक पेशेंट था जिसका इलाज के लिए थोड़ा बहुत मदद किया भी गया, 4 लाख 5 लाख का, लेकिन वो शायद मदद समय से हुआ लेकिन बचा नहीं पाए डॉक्टर। हमारी टीम से ही थे, रांची से बिलोंग करते थे। सर ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बच्चों को सपोर्ट किया नहीं जाता है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके बाप माँ जो है उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो उनको नहीं दे पाते, तो उन बच्चों को भी आप सपोर्ट? देखिए ऐसा है कि ये तो पहले से हम कर रहे थे, ये पहले से कर रहे थे, लेकिन हमारी बजट जो है, अब इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, इसके लिए तो कई लोगों को, क्योंकि अकेले हमारे बस का पास है नहीं, क्योंकि हमारा जो बजट है उसके हिसाब से हमने 1,500 मानी 150 हम पहले शुरुआत किए थे शुरुआत के महीने में, फिर ऐसे करते करते अब तक 1500 बच्चे हैं, तो अपने बजट के हिसाब से चल पाते हैं, क्योंकि हम पता तो रहता है ऐसे तो हर जगह होंगे, जहां हम नहीं होंगे वहां पे भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे। सर आपकी संस्था से जुड़ने के लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कुछ हमारी संस्था की वेबसाइट है आपका shreyainframkt.com, ये हमारा रियल एस्टेट का है काम, उसी पे आपका श्रेया बाजार का भी एक अलग है, shreyabajar.com। शेयर्स भी मेरे हैं श्रेया बाजार के, श्रेया बाजार मेरा कायदे चल रहा है। श्रेया बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन हमारा शॉप है, और इसको मैंने लगभग अभी 2 ही चल रहा था, एक अपने है साउथ में क्या नाम है, कुरनूल में श्रेया बाजार और श्रेया गोल्ड, ये दोनों का शॉप रेडी हो रहा है। हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में उसको स्टार्ट करेंगे। बनारस और लखनऊ में ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसके शेयर्स को भी मैंने 6-7 महीने से एक्टिव कर दिया है। सर जैसे हमारे बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो जिसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, सर उनके लिए भी हमने एक प्लान अपने यहाँ रखा हुआ है, वो प्लान का विस्तृत हम कभी बता देंगे। ऐसे बहुत से लोगों के लिए है प्लान, हर लोगों के लिए है,
लेकिन मेन चीज है कि अभी तक जो जिस हिसाब से करते थे उसमें बहुत से लोग ऐसे भी आते थे ना, तो अब उस चीज को ज्यादा न खींचे, क्योंकि दुरुपयोग जो होता था वो दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने सिस्टमैटिक कर दिया इसको। और इसमें हमें 3-4-5 लोग तो ऐसे लग रहे हैं कि जो शायद 1 साल से लगभग इस कंपनी को जान रहे होंगे और लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि आज हम पहली बार आपको इस तरह का किए कि अपने लोगों के लिए अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आप संपर्क करिएगा, हमारा जो भी हैसियत होगा वो करेंगे जरूर, क्योंकि देखिए मीडिया हम मीडिया लाइन से ही थे। हमारा 2001 में हमने पूर्वांचल बुलेटिन एक पेपर था, वो मेरा ही पेपर था। एक शिक्षा दर्पण मैगजीन था, प्रतियोगिता दर्पण के साथ में आता था, वो मेरा ही था। बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ऐसे 2009 में हमने बंद किया था। न्यूज चैनल पूर्वा के नाम से हमने भोजपुरी न्यूज चैनल भी चलाया था, ये सब भी था। तो मीडिया के लिए तो मेरा पहले से थैंक यू। ये हमारे हैं पी महेश्वर। हमारे टीम कंपनी में 2 टीम है, एक टीम बॉस है, एक टीम भारत महेश्वर है। तो ये कंपनी के लगभग 55% के अंग हैं, 55% के साउथ से ये 55% इनकी टीम महेश्वर के इन्हीं के नाम पे ही वो टीम का नाम पूरा है, और इनका 55% योगदान इस कंपनी के अंदर। और हमारे ये भी साउथ से ही है, विशाखापट्टनम से, ये भी हमारे रॉयल क्लब मेंबर हैं, रॉयल क्लब मेंबर ये भी हैं। और कंपनी के लगभग 15% बिजनेस यानी टीम बॉस का इनका होता है। और ये भी हैं साथ में ही विशाखापट्टनम से ही, ये हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। जमील जी हैं, ये लखनऊ ये ऑफिस पे रहते हैं और ये बिलोंग करते हैं आपके कहाँ से, बलरामपुर से, तो ये भी वर्किंग कमेटी से हैं। और ये कंपनी के पहले दिन से हैं विशाल सरोज। 2 लाख के बिजनेस इनका भी स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ये कंपनी स्टार्ट में शुरुआत इन्हीं इसका पैसा पहला आया था, और सबसे कम उम्र का कंपनी के अंदर। तो ये वर्किंग कमेटी में भी हैं। इधर विक्रम जी हैं, गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, और टीम बॉस का 15% का बिजनेस इनका भी एक तरह से है। उसके बाद एक गौरव जी, ये बीएमडी की पोस्ट पे हैं, विक्रम जी। पंछी जी हैं, पूरा इंटरटेनमेंट के लगभग ये, और एक संजना मिश्रा, 2 लोग मिलकर के पूरे इंटरटेनमेंट को संभालते हैं। गौरव जी वर्किंग कमेटी के हैं, भी आपके जौनपुर से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। सनी है जो उधर, ये विशाल जी के साथ में ही आए हुए थे, और मीडिया का पूरा काम सनी देखते हैं। चलिए पिक्चर